देखिए, जीवन में कभी भी, चाहे आप अपने घर पर बैठे हैं, आपका कोई दरवाज़ा खटखटाए और आपसे मदद मांगे, कहीं सड़क पर जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे मदद की ज़रूरत है, तब आप ये मत सोचना कि इसको देने से मेरे धन में या मेरे पास जो चीज़ें हैं उनमें कमी आ जाएगी। अगर आपके अंदर मदद करने का भाव 1% भी आता है ना, तो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि ये दुनिया गोल है। चीजें जो हैं वो लौट कर आती हैं। आज अगर कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे तक आया है तो भगवान ने आपको श्रेष्ठ समझा है उसकी मदद करने के लिए। आप उसे ऐसे मत जाने दें, आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद जरूर करें। वो आपको आशीर्वाद देगा, आपका भला सोचेगा। और हमें जीवन में चाहिए क्या? ब्लेसिंग्स ही तो चाहिए। ब्लेसिंग्स अगर हमें मिलती रहेंगी तो हमारे जीवन में खुशियां भी आती रहेंगी। तो इसीलिए मदद करने से कभी पीछे मत भागे, कभी पीछे मत हटे। मदद के समय तो आपको अगर सब छोड़ छाड़ के, अगर अपने परम मित्र के खिलाफ भी जाना पड़े तो आप जाएं, क्योंकि जब आप वो मदद करेंगे तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जो बड़ी रकम, बड़े बड़े स्तर पर अगर कोई मदद करता है तो वही मदद होती है। अपनी क्षमता के अनुसार बस सामने वाले के मुंह से आपके लिए आशीर्वाद निकले। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमें कहता है कि यार तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। कितने सकारात्मक शब्द हैं ये, जिन्हें एक मात्र मदद करने से हम सुनने को मिलते। कोई नहीं कहता हमें। सारा दिन अगर आप दफ्तर में अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, बातें करते रहते हो, कोई नहीं कहता हमें। सिर्फ वही कहता है जिसकी आप मदद करते हो। तो मदद करना कोई कुछ बुरा नहीं है। भगवान ने आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए। आपको मदद करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आपके जो कर्तव्य हैं अपने जीवन के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, उनको तो पूरा करें। जैसा बिहेवियर आप चाहते हैं लोगों से, वैसा आपको पहले करना भी तो होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गालियां निकालते रहें और आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला आपको सम्मान देता रहे। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से 2 प्यारे शब्दों की उम्मीद करते हैं ना, तो उसको पहले 2 प्यारे शब्द बोलने भी पड़ेंगे। इस दुनिया में बुराई तब खत्म होगी जब हम एक दूसरे के प्रति, इस जीवन के प्रति, खुद के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे। नहीं तो ये चीजें चलती रहेंगी। सुख, दुख, कष्ट, पीड़ा, अच्छे दिन, बुरे दिन, ये सब चलते रहेंगे। इन सब के कारण भी तो हम ही हैं। लेकिन क्या हम समझते हैं इन चीजों को? हम कभी नहीं समझते। किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी के जीवन में कोई दुख है। कोई बहुत धनी है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है। ये क्यों है? ये सब कर्मों का खेल है। आज अगर आपके पास नहीं है,
लेकिन फिर भी आपके अंदर मदद करने का भाव है और आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद करते हैं, तो आपको भविष्य में बहुत मिलने वाला है। आप अपने आज और कल और अपनी कुछ महीनों को लेकर परेशान रहते हो। आपको इन चीजों की परेशानी जो है आए दिन खाई जा रही है। ये आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सुख नहीं है, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, आपके पास बड़ा घर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है सोचते रहोगे तो वो कभी नहीं होगा। आप सोचा करो कि आप बहुत सक्षम हैं, आपके पास एक दिन ये सारी चीजें होंगी, आपके जीवन में सुख आएगा क्योंकि आप प्रयास करते हैं। अगर आप जीवन में प्रयास करना नहीं छोड़ते तो आपके जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं होती। परिस्थितियों को हम दोष देते हैं, परिस्थितियां बनाई किसने, परिस्थितियां वैसी बनी क्यों? अगर हम खुद को व्यवस्थित करके चलें, खुद को मैनेज करके चलें, तो क्यों आज ऐसे दिन हमें देखने पड़ रहे हैं कि आज हमारे घर में दुख है, आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं। बीता हुआ कल भी तो सोचें कि तब आपने जो किया उसका आपको भुगतान आज करना पड़ रहा है। अगर आपने बीते कल पे किसी की मदद की होती, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, किसी को एक जिंदगी, बेहतर जिंदगी दी होती, तो आज आपका बहुत ही ज्यादा सुखमय होना था। यही चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें हमारे जीवन को जीने का तरीका देती हैं, और कुछ नहीं है। आप अपनी छोटी छोटी चीजों को ठीक कर लें, आपका जीवन सही हो जाएगा। आपके जीवन की परेशानियां, 90% परेशानियां जो हैं वो आपके जीवन को अगर आप व्यवस्थित कर लेते हैं ठीक हो जाएंगी। ये सारा खेल हमने खुद रचा है। आज जो हमारे हालात हैं उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। अगर हम अच्छे हालातों में हैं उसके भी जिम्मेवार हम खुद हैं, अगर हम बुरे हालातों में हैं उसके भी जिम्मेवार हम खुद हैं। तो जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि आप इस काम के लिए सक्षम नहीं हैं। आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, आप जिंदगी में किसी तरह का मुकाम हासिल कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप जीवन में आपने दुख देखे हैं। आप बार बार कोशिश करने से आपको डर लगता है। एक बार फेल हुए कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करेंगे, दूसरी बार फेल हुए कोई बात नहीं, तीसरी बार ट्राई करेंगे, चौथी बार, पांचवी बार। अगर बार बार कोशिश करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि एक बार में सफलता मिल जाए, बहुत बहुत रेयर चांस होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अगर वो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो उसको समझना होगा कि कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार किसी का भला करते रहो, भगवान से जुड़े रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। यही जीवन का मूल मंत्र है। लोग पूछते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, कैसे परेशानी दूर होगी, क्या होगा, क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण नाम का जाप करो, राधा नाम का जाप करो, आपके सारे दुख दूर होंगे। ढोंग नहीं करना,
किसी को दिखाना नहीं है कि आप जीवन में बहुत आध्यात्मिक हैं। दिखावा किसी भी चीज का आपको नुकसान करेगा। आपके जीवन में एक सच्चाई होनी चाहिए। आप जो सोच रहे हैं उसमें सच होना चाहिए। आपका जीवन संघर्षशील तब होगा जब आपकी सोच सकारात्मक होगी। जब आपके जीवन में संघर्ष होगा तो कोई परिस्थिति, कोई हालात कितने भी बुरे हों, आप उसमें से निकल सकते हैं। यही जीवन जीने का सही तरीका है। खुद को व्यवस्थित रखें, अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद करने का अगर मौका मिले तो जरूर करें, और खुद के साथ कभी झूठ मत बोले। रात को सोने से पहले एक बार अपने सारे दिनचर्या को घुमाएं अपने दिमाग में और देखें आपने कहां कहां क्या क्या गलती की है। सब पता होता है हमें। उन सारी गलतियों को अगले दिन सुधारना है। देखिए, अगर आप छोटी छोटी चीजों को सुधारना शुरू करेंगे तो आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। एकदम से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपको आज सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, क्या ये एक दिन में छूट जाएगी? नहीं, धीरे धीरे छूटेगी। धीरे धीरे खुद को राधा नाम में, कृष्ण नाम में, संकीर्तन में, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करो। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत कुछ है इस जीवन में जीने के लिए। बहुत से सुखों की प्राप्ति आपको सिर्फ इस चीज से हो जाएगी जब आप खुद को सुधारना शुरू कर देंगे। आपको इतना बदलाव नजर आएगा खुद में, आपको हर चीज बेहतर लगने लगेगी। तो जीवन में कुछ भी करना हो, खुद को पहचानो, खुद को कभी कम मत समझो। आप वो तक कर सकते हैं जिसकी जैसी आपकी सोच है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो हमें हमेशा मेरी यही कामना है, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आपको कभी भी जीवन में परेशानी ना हो। आप खुद को समझाएं, खुद को सुधारें, और किसी की मदद करने का मौका मिले तो कभी पीछे ना हटें। यही मेरी प्रार्थना रहती है हर वक्त।